हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससीसी एंड आई एम योर टीचर बिटू सर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो वी कॉल इट स्वान क्वेश्चन। दिस इज रिलेटेड टू स्वान। सो द क्वेश्चन इज out of a group of swans 7 by 2 times the square root of the total number are playing on the shore of a pond. The two remaining ones are playing with amorous fight in the water. Find the number of swans. तो पहला उसूल ये है एक वर्ड प्रॉब्लम में कि कभी भी वर्ड प्रॉब्लम को पूरी तरीके से मत पढ़ना, हमेशा थोड़ा सा पढ़ो, समझो, फ्री प्रोसेस करके नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्वान्स। तो ग्रुप ऑफ स्वान्स मतलब हंसों का जो एक झुंड है, तो कितना है वो मालूम नहीं, तो फाइनली वो निकालना ही है कि नंबर ऑफ स्वान्स कितना है। तो उसको हम यहाँ पे x मान लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्वान्स x है, 7 by 2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना है? x है, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x। तो 7 by 2 टाइम्स, टाइम्स का मीनिंग होता है मैथ्स में मल्टीप्लाई, मतलब 7 by 2 को मल्टीप्लाई करना होगा रूट ओवर x के साथ। तो करने के बाद बोला है कि वो लोग तो खेल रहे हैं, वो जो जितना हंस अभी निकला वो खेल रहे हैं। द टू रिमेनिंग मतलब जो बाकी रहा, देखो टू, TWO मतलब टू रिमेनिंग वंस आर प्लेइंग विद एमोरस फाइट, मतलब जो बाकी रहा वो है टू, दो हंस जो है वो खेल रहे हैं। तो अभी टोटल हंस कितना है, टोटल हंस कितना था वो निकालना है। तो एट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट बाय कंसीडरिंग द नंबर ऑफ swans. Let the number of swans be x. अभी देखो कितना खेल रहे हैं, कुछ कुछ हंस जो था प्ले कर रहे थे, राइट? सो नंबर ऑफ स्वान्स प्लेइंग, कितने खेल रहे थे कि 7 by 2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर। टोटल नंबर तो x था, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा? रूट ओवर x। तो इतने हंस जो थे वो खेल रहे थे, तो बाकी कितना रहेगा? अभी टोटल नंबर था ये, इतने खेल रहे थे, तो बाकी कितना होगा? इनका सब्ट्रैक्शन। इनको अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस 7 by 2 रूट x, ये वैल्यू आ जाएगा जो बाकी जो आंसर है, जो रिमेनिंग आंसर होगा उसका आंसर लेकिन दिया हुआ था द टू रिमेनिंग, मतलब जो बाकी रहा उसका वैल्यू 2 है, मतलब इफ आई सब्ट्रैक्ट देम आई मस्ट गेट 2। सो दिस इज द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मुझे सोल्व करना होगा। तो व्हाट आई विल डू, मैं पहले काम करता हूं, x को रख के 2 को यहां लेके आता हूं, x माइनस 2 बन गया, और यहां पे जो नेगेटिव टर्म था उसको राइट हैंड साइड में लेके जाता हूं, 7 by 2 रूट x। इसका रीजन ये है, अगर तुम इसी तरह प्रोडक्ट के अगर होल स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पे जो होल स्क्वायर टर्म पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy या माइनस 2xy में जो मल्टीप्लाई करना होगा उसमें स्क्वायर रूट ऑफ x रह जाएगा, जो बाकी आगे जाके प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए काम करते हैं, इसको वहां लेके जाते हैं। इस तरफ से अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो चला जाएगा। देखो अभी तो मैं लिखूंगा x माइनस 2 होल स्क्वायर एंड एट द सेम टाइम 7 by 2 रूट x का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड, बिकॉज बोर्ड में ये सब स्टेप्स या रीजंस इंपॉर्टेंट होता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये मैंने लिख दिया। अब होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करो, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब 4x प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4। यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा 49, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और रूट x का स्क्वायर कितना होता है? ओनली x। नेक्स्ट स्टेप में मैं x स्क्वायर माइनस 4x और ये जो x है उसको भी लेके आता हूं, तो बन जाएगा ये माइनस 49x by 4, और यहाँ पे है प्लस 4 इक्वल्स टू 0, बिकॉज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें मैं क्या करूंगा? एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम में सब में आ जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, ये नंबर फ्रैक्शन में नहीं था तो एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 जा 16x माइनस 4 4 तो सेम हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 49x प्लस यहाँ पे 4 भी अकेला था, एलसीएम से मल्टीप्लाई होगा 16। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 वहां क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, और ऊपर में सिंपलीफाई करने से बनेगा 4x स्क्वायर माइनस इनको प्लस करने से बनेगा 65x प्लस ये हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 4 into 0 0। नाउ यू हैव गॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेगा 2 तरीका से। एज यू नो
इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर दो तरीका सिखाया गया है, एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड, द अदर वन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तुम लोगों को जो इजी लगे वो करो। मैं यहाँ पे करता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड, बिकॉज फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करने से होता है 64। नाउ इफ यू फाइंड टू कॉम्बिनेशंस टू गेट 64, बहुत सारा होता है, लेकिन देखो क्योंकि बीच में 65 निकालना है, तो यूजिंग कॉमन सेंस 64 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 64 and 1, इज इट? इनको मल्टीप्लाई करने से 64 होता है और इसी कॉम्बिनेशन को प्लस करने से 65 होता है, मतलब ये कॉम्बिनेशन करेक्ट है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा 4x स्क्वायर माइनस 64x माइनस x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इनमें से कॉमन लाऊंगा, कॉमन हो जाएगा 4x, तो यहाँ पे रहेगा ओनली x, यहाँ पे रहेगा 16, बिकॉज 4x एंड 16 मल्टीप्लाई करने से 64x होता है, माइनस यहाँ पे लिखूंगा कॉमन होगा सिर्फ 1, बिकॉज माइनस कॉमन ला रहा हूं तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो इसके बाद जो नंबर सेम है, अभी बाकी जो स्टेप्स है मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो सेम नंबर है वो हो गया x माइनस 16, और बाकी जो नंबर 4x और 1 है उसको भी लिख लो, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को इधर और लिख के अगर सोल्व करोगे तो यहाँ से इस पार्ट में से x का वैल्यू आ जाएगा 16 और इस पार्ट में से x का वैल्यू आ जाएगा 1/4। दो आंसर। x क्या था? x था टोटल नंबर ऑफ स्वान्स। अभी टोटल नंबर ऑफ स्वान्स तो फ्रैक्शन में 1/4 तो हो नहीं सकता है, तो मैं लिखूंगा सिंस x इक्वल्स टू 1/4 इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, देयरफॉर नंबर ऑफ स्वान्स कितना होगा? 16। तो बच्चों ये है आंसर, देयर आर 16 स्वान्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।